हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट एंड मार्केटिंग बाय किशन। सो गाइस, आज के हम एक बहुत बड़े सिनेरियो की बात करने जा रहे हैं जो हमें मार्केट में होता हुआ दिख रहा है। क्या निफ्टी के अंदर क्रैश आने वाला है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आने वाला है। निफ्टी में क्रैश कब तक आएगा? मेरा आइडिया ये कहता है कि प्रोबेबली 2025 का जो ईयर है वो निफ्टी में क्रैश के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद भी थोड़े मोटे ऊपर नीचे डिप आ सकते हैं, बट 2025 का मुझे एक आइडिया लग रहा है। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है, तो हम इसको ना तीन पार्ट में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, तो निफ्टी में ये क्रैश है ये आएगा कहाँ से? तो मैं इसका आइडिया देता हूँ, ये आएगा यूएस की साइड से। ठीक है, क्योंकि यूएस में कुछ जियोपॉलिटिक्स इवेंट होने वाले हैं जिसकी वजह से निफ्टी में हमको यहाँ पे क्रैश देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्योंकि जब तक हम स्टोरी को नहीं समझेंगे ना तब तक हम ये वाकई में आइडिया नहीं लगा सकते सही से कि भाई ये वाकई में एक मिथ है या वाकई में ऐसे होने के संकेत है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि डॉलराइजेशन और डी डॉलराइजेशन क्या होता है। पहले हम इस वाले पार्ट में हम ये वाली बात करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि यूएस की डॉलर की डोमिनेंस जो पूरे वर्ल्ड वाइड है वो कैसे हुई। तो एक छोटी छोटी स्टोरी के फॉर्म में हम बात करेंगे। फिर हम थर्ड एंड फाइनल जो हमारी रहेगी उसके पास भी पार्ट आएंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई डी डॉलराइजेशन के इफेक्ट क्या है। ठीक है, हमको क्या क्या रेप्लिका देखने को मिल सकती है। ठीक है, डी डॉलराइजेशन के इफेक्ट क्या है, क्या क्या रेप्लिका देखने को मिल सकती है, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे और अब तक क्या हुआ है इसके लेके उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि व्हाट इज डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन है क्या और उसका ही रेप्लिका है, उसका ही रिवर्स पॉइंट है डी डॉलराइजेशन क्या होगा। तो एक स्टोरी है, तो एक स्टोरी से शुरू करते हैं, क्योंकि जो निफ्टी का जो क्रैश है ना वो डी डॉलराइजेशन के इफेक्ट से ही लिंक्ड है। तो जब तक हम ये चीज़ को नहीं समझेंगे ना कि क्या डॉलराइजेशन होता क्या है, फिर हम ये नहीं समझेंगे कि डी डॉलराइजेशन होता क्या है, फिर हमको यूएस की स्टोरी अगर नहीं पता होगी कि डॉलराइजेशन जो यूएस का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, करेंसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डॉलर, उसका क्या है, उसकी क्या रेप्लिका है, मतलब उसका क्या पॉइंट है। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस है, तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो हम आगे वाले पार्ट में बात करेंगे कि निफ्टी में क्रैश क्यों आ सकता है, मतलब एक जस्ट मिथ है कि क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी एक मैंने बेसिक स्टोरी बताई है, डॉलराइजेशन होता क्या है, मतलब एक आपको एक बेसिक स्टोरी बता दूँ सो डैट कि आप उसको ना स्टोरी से कनेक्ट करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा समझना। अच्छा, तो ये डॉलराइजेशन होता है तो उसका डी डॉलराइजेशन क्या होगा मतलब, और फिर उसके बेस पे आप यूएस का भी आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो एक स्टोरी है, मान लो कि एक शहर है जहाँ पर लोग जो है हर गांव, एक शहर के हर गांव, मान लो कि उस शहर के अंदर 10 गांव हैं, तो 10 के 10 गांव जो है सोने के अंदर मतलब अपना बिजनेस करते थे। ठीक है, तो उसी शहर के अंदर, ठीक है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अपने आप को सेंटर पॉइंट रख रहा हूँ, तो मैं हूँ, तो मैं भी सोने से बिजनेस करता हूँ और धीरे धीरे मेरे पास अच्छा खासा जो है गोल्ड रिजर्व हो गया। अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास गोल्ड रिजर्व हो रहा है। ठीक है, लोगों से मैं डील कर रहा हूँ एंड गोल्ड के अंदर बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास गोल्ड रिजर्व बन रहा है। ठीक है, अब एक बार क्या हुआ कि उस स्टेट में सूखा आ गया। ठीक है, पूरे स्टेट के अंदर ही सूखा आ गया, गांव के गांव सूख गए और लोगों के पास जितना भी जो भी मतलब जितना भी सोना था उन्होंने यूज़ कर लिया। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया, उस सोने को मुझे गिरवी रखना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड गोल्ड था लेकिन उनको पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने गोल्ड को मतलब लोन मतलब गोल्ड को मतलब गिरवी रखा। और मैंने क्या किया, मैंने अपने पास से एक पर्ची बना के दे दी जिसको मैं कहता हूँ के नोट। तो मैंने के नोट बना के दे दिया कि भाई ये लो के नोट, एक के नोट के बदले में आपको 1 ग्राम का सोना आपको मिल जाएगा। ये जो के नोट है ये गोल्ड से बैक्ड है और गोल्ड मेरे पास है, मेरे पास गोल्ड रिजर्व, मैंने बताया कि मेरे पास गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, तो एक के नोट मैंने दे दिया, 1 ग्राम के बदले में के नोट मैंने उनको दे दिया। अब होता क्या है कि मैंने, ठीक है, अब हो क्या रहा था कि मैंने जब उनको लोन दिया तो मैंने उनके सामने एक ना कंडीशन रख दी। कंडीशन ये थी कि भाई मैंने आपको के नोट दिया ना, तो मुझे जब आप पैसे वापस करोगे तो मुझे के नोट के अंदर चाहिए, मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए, मुझे के नोट के अंदर चाहिए। और उसके लिए जो है, अब चूँकि लोगों को लोन की ज़रूरत थी तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने एक रिलेटिव को पकड़ा। ठीक है, मैंने उसको कहा कि भाई तुम जो है के नोट देना, मैं के नोट तुमको बना के दूंगा, तुमको छाप के दूंगा, तुम के नोट आगे लोगों को बांटना एज अ लोन। ठीक है, और लोगों से पेमेंट भी तुम्हें करेक्ट करना, पर पेमेंट आएगी के नोट के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे जो है मैंने और लोगों को भी
इसके अंदर इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो मेरे गांव वाले भी थे और बाकी दूसरे गांव वाले भी थे, तो सब ने जो है के नॉट के अंदर जो है ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो एक तरह से के नॉट की जो है मतलब जो क्या कहता है कि के नॉट की विश्वनिष्ठता जो है सबके अंदर आ गई कि भाई के नॉट जो है गोल्ड से बैक्ड है, के नॉट अगर वो मेरे पास आएंगे मैं उनको गोल्ड दे दूंगा। ठीक है, ये सब हुआ। अब हुआ क्या कि जब मैंने देखा कि भाई लोग जो है के नॉट के अंदर डील करना शुरू कर चुके हैं एंड लोगों ने जो है के नॉट को एज ए करेंसी यूज़ करना शुरू कर दिया, वो गोल्ड के बारे में भूल चुके हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार में चुपके से मैंने एग्रीमेंट तोड़ दिया कि भाई के नॉट अब गोल्ड से बैक्ड नहीं है, तो अब से जो है के नॉट जो है गोल्ड से बैक्ड नहीं है। पर लोगों को इसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि लोग जो है के नॉट से डील करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब होता क्या है कि चूँकि पैसे छापने की मशीन मेरे पास है, के नोट को छापने का राइट्स मेरे पास है। ठीक है, तो मेरे पास जो है मेरे गांव वाले आते हैं, वो मुझसे लोन लेते हैं, मतलब मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो लोन का काम करते हैं उनसे लोन लेते हैं एंड उनसे लोन लेते हैं, उनको मिलता है 1% के ऊपर लोन। ठीक है, तो 1% इंटरेस्ट के ऊपर उनको लोन मिलता है, वो बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों के पास चूँकि 1% के ऊपर पैसा आ रहा है तो वो कितना भी पैसा उठा सकते हैं। उन लोगों ने क्या किया, वो पैसा लेके गए दूसरे गाँव में। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्टोरी समझना कि यहाँ पे स्टोरी बन क्या रही है। वो लोग, उनका गांव ए है, वो लोग गए गांव बी के अंदर। ठीक है, गांव ए से गांव बी के अंदर गए। गांव बी के अंदर जो है उन्होंने कोई माल को उन्होंने परचेज करना शुरू किया। अब वहाँ पे उस गांव बी में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है कॉस्टिंग थी वो 10K नोट्स की थी। वो कहता है कि भाई मैं 10K नोट पे तो यहीं पे बेच रहा हूँ, मैं तुमको क्यों बेचूँ। तो कह रहा है मैं 10 नहीं मैं 15 देने को तैयार हूँ, मैं 15K नोट दूंगा पर तू ये माल मुझे देगा। तो कह रहा ठीक है, अच्छी बात है, मेरा फ़ायदा हो रहा है भाई, एक दुकानदार अपना फ़ायदा देखेगा। उसने क्या किया, अपना सारा माल 15K नोट के हिसाब से जो है उनको बेच दिया। ठीक है, तो भाई अब वो 15K नोट्स के जरिए यहाँ पे आए। अब यहाँ पे गांव वाले के पास इजी मनी था, क्योंकि वो मनी कहाँ से लेंगे, मेरे पास से। तो मेरे गांव वाले मेरे पास से मनी लेंगे, तो उनके पास इजी मनी था, तो उन्होंने उनके पास इजी मनी था तो उन्होंने बाय किया। 15K नोट है, उन्होंने 15 की जगह 20K नोट में बाय करना शुरू कर दिया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे 10 रुपये का जो 10K नोट का जो माल था वो 15K नोट का हो गया। अब वहाँ के लोगों को होगी प्रॉब्लम क्या हुई कि यार ये जो ए गांव वाले मेरे गांव वाले हैं, इनकी तो लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है, हमारा अच्छा माल वहाँ पे जा रहा है, पर हमारे यहाँ पे जो है ख़राब माल बच रहा है, नंबर 1, और जो अच्छा माल है वो महंगा हो चुका है। तो इन लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। अब होता क्या है कि मेरे गाँव में एक बार आ जाती है बहुत बड़ी महामारी आ जाती है, लोगों को पैसों की किल्लत हो जाती है, तो लोग आते हैं मेरे पास कि भाई पैसा दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि ठीक है यार, मैं पैसा छाप कर देता हूँ, वैसे भी 1% के ऊपर दे रहा हूँ, और मैंने पैसा छापना शुरू कर दिया, लोगों को देना शुरू किया। अब यहाँ पे गेम क्या हुई, मेरे जो गाँव वाले ना वो यहाँ पे कुछ माल बनाते नहीं है, मेरे जो गाँव वाले ना वो कुछ भी माल नहीं बनाते, वो ज़्यादा माल इम्पोर्ट करते हैं दूसरे गांव से। तो उन्होंने क्या किया, पैसा लेके गए दूसरे गांव में, उन्होंने माल इंपोर्ट किया, वहाँ पे और महंगाई बढ़ने लगी। तो मतलब ये है कि मेरे यहाँ की महंगाई को स्टेबल करने के लिए मैंने दूसरे गांव की महंगाई बढ़ा दी। अब हुआ क्या यहाँ पे ट्विस्ट कि उन लोगों के दिमाग में ऑलरेडी भरा हुआ था कि भाई ये जो गाँव वाले हैं ये हमारे यहाँ का अच्छा माल ले जाते हैं महंगे दामों पर, हमारे यहाँ पर महंगाई करके चले जाते हैं। उन लोगों का गुस्सा और बढ़ने लगा। तो ऐसा क्या हुआ कि बाकी गाँव वालों ने जो है एक डिसाइड किया कि अब से हम के नोट को नहीं यूज़ करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मेरे को समरी में बताऊँ तो यहाँ पे समरी सिंपल है कि जो के नोट है वो है डॉलर। जो पहले के नोट का प्रचलन बढ़ा था, जो ट्रेड के अंदर के नोट का यूज़ किया गया था, उसको कहते हैं हम डॉलराइजेशन। लेकिन जब बंदे देख चुके हैं कि हमारे यहाँ पे महंगाई है, जो मैंने महाबीमारी की बात करी है, जिसको मैं कहता हूँ सिंपल जिसको मैं कहता हूँ कोविड-19। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं कौन हूँ, मैं हूँ यूएस, मेरा गांव क्या है वो यूएस का है, और दूसरे गांव कौन से हो गए, जैसे इंडिया का हो गया या यूके का हो गया, दूसरे ऑस्ट्रेलिया हो गया या दूसरे गांव वाले। और जो मेरा रिलेटिव जो लोन देता है वो कौन हुआ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी, मेरी। तो के नोट मैं छाप रहा, मतलब यूएस छाप रहा है, वो आईएमएफ को दे रहा है, आईएमएफ एज ए लोन के नोट को वो आगे भेज रहा है, मतलब डॉलर को आगे भेज रहा है आपकी कंट्री के अंदर, और आपको डॉलर में ही मतलब वापस आपको रिपे करना है। और जो महंगाई हो रही है वो आपको पता होगा, इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल थी ड्यू टू अवर गवर्नमेंट, बट दूसरी एरियाज़ के अंदर, दूसरी जगहों के अंदर महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो अब जो है पहले जो के नोट का प्रचलन चला था उसको हम कहते हैं डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर का ट्रेड जो है ट्रेड करेंसी के रूप में एक्सेप्ट हो जाना, उसको कहते हैं हम डॉलराइजेशन।
डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि लोगों ने, मतलब बाकी गांव वालों ने मना कर दिया कि भाई अब से हम इस के नोट को यूज़ नहीं करने वाले। अब उन्होंने जब मना कर दिया कि के नोट यूज़ नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, वो लोग के नोट को नहीं छुएंगे, वो दूसरी करेंसी देख लेंगे, वो मेटल देख लेंगे, गोल्ड देख लेंगे, कोई भी दूसरा मटेरियल देख लेंगे, पर के नोट को नहीं छुएंगे। तो उसके लिए ये वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो ब्रिक्स करके एक संस्था बनी है, ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, ठीक है, और मतलब ब्रिक्स करके एक बनी है। एंड उन्होंने ये सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं कि भाई अब से हम अपना खुद का पेमेंट सिस्टम लेंगे। हम शिफ्ट को SWIFT शिफ्ट को हम यूज़ नहीं करने वाले, और हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर जब अपना फाइट करना शुरू किया था, जब चढ़ाई करनी शुरू की थी, तो यूएस ने क्या किया था, रशिया का जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया था। मतलब क्या, रशिया के पास जितने भी US डॉलर थे के रिजर्व थे रशिया के बैंक अकाउंट के अंदर, वो रशिया यूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसे यूएस ने डॉलर को एज ए वेपन की तरह यूज़ करना शुरू किया। एक बार ट्रेडेबल करेंसी बना दिया जिसके अंदर एक था पेट्रो डॉलर। तो हम आने वाली स्टोरी में समझेंगे कि यूएस, क्योंकि ये तो मैंने एक स्टोरी बताई है ताकि आपको एक आइडिया लगे, ये एक मतलब स्टार्टर था कि आपको आइडिया लगे कि डॉलराइजेशन और डी डॉलराइजेशन होता क्या है। आने वाली जो हमारा अगला पार्ट है उसके अंदर हम समझेंगे कि यूएस ने ऐसा क्या क्या मार्केटिंग गेमिंग अपनाई जिसके जरिए जो है डॉलर का जो है एज ए ट्रेडेबल करेंसी सब जगह एक्सेप्ट हो गया। इवन आज भी अगर हम अपनी जीडीपी देखते हैं तो हम अपनी जीडीपी डॉलर में लिखते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को अगली पार्ट में हम एक बार देखेंगे। वो भी ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं होगी, छोटी स्टोरी होगी, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होने चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।